अस्सलाम वालेकुम। आज हम निलपोटेंट रिंग पढ़ेंगे। उससे पहले हम निलपोटेंट एलिमेंट देखते हैं। निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? अगर हमारे पास रिंग का एक एलिमेंट है, लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ रिंग आर, if there exists an positive integer n, if there exists a positive integer n such that कि a पावर n करें तो जीरो आ जाए। निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? रिंग का अगर हम कोई एलिमेंट लें a और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n मिल जाए कि अगर a की पावर n करें तो जीरो आ जाए, तो वो एलिमेंट a क्या कहलाएगा? निलपोटेंट एलिमेंट कहलाएगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम निलपोटेंट रिंग की बात करें तो वो क्या होगी? ऐसी रिंग जिसका हर एलिमेंट निलपोटेंट एलिमेंट हो। अगर कोई रिंग आर है तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर, रिंग का हर एलिमेंट क्या हो? निलपोटेंट। ठीक है, एक दफा इसको दोबारा सुन लें। निलपोटेंट एलिमेंट क्या होता है? अगर रिंग का कोई एलिमेंट लें, हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n मिले कि a की पावर n पे जीरो आ जाए, तो वो एलिमेंट होगा निलपोटेंट एलिमेंट। अच्छा, निलपोटेंट रिंग क्या होगी? ऐसी रिंग जिसका हर एलिमेंट ही निलपोटेंट हो। ठीक है, वो निलपोटेंट रिंग होगी। ये एक थ्योरम है, एक क्वेश्चन है कि निलपोटेंट रिंग जो होती है उसके पास जीरो डिवाइजर होता है, और जिसके पास जीरो डिवाइजर हो वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। अब ये हमने प्रूव करना है कि जो निलपोटेंट रिंग है उसके पास जीरो डिवाइजर है, या ये कह लें कि जो निलपोटेंट रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। तो हम ये करते हैं, लेट आर बी आ निलपोटेंट रिंग और जो है वो एक निलपोटेंट रिंग है। अच्छा, अगर ये निलपोटेंट रिंग है तो क्या होगा? हम ये कह सकते हैं फॉर ए बिलोंग्स टू आर, रिंग का एक एलिमेंट लें, देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट a पावर n इज इक्वल टू जीरो। और एक निलपोटेंट रिंग है तो उसका अगर हम कोई एलिमेंट a लेंगे रिंग का, तो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n मिलेगा कि a की पावर n पे जीरो आएगा। अच्छा, अब ये अगर a की पावर n पे जीरो है तो इसको लिख सकते हैं a एंड a की पावर n माइनस वन, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, अगर a की पावर n पे जीरो आता है तो इसका मतलब है ना तो a जीरो के इक्वल है और ना ही a की पावर n माइनस वन जीरो के इक्वल है, क्योंकि जो सबसे छोटी पॉजिटिव पावर जो a को जीरो बनाती है वो n है। n से पीछे वो जीरो नहीं बनता। ठीक है, लिहाजा हम कह सकते हैं कि a की पावर वन को अलग कर दें और a की पावर n माइनस वन को अलग कर दें। बेस सेम है तो पावर ऐड होकर यही आएगा। अब ना तो a जीरो है, ये a जीरो के इक्वल नहीं है, क्योंकि a को जीरो बनाने वाली जो सबसे छोटी पावर है वो n है, तो वन जीरो नहीं बनाएगी। और a की पावर n माइनस वन ये भी नॉन जीरो है। अच्छा देखें, ये दोनों एलिमेंट a और a की पावर n माइनस वन दोनों खुद नॉन जीरो हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट किसके बराबर आ रहा है? जीरो के। तो ये तो जीरो डिवाइजर हो गया, ये जीरो डिवाइजर हो गया, तो इसका मतलब है जिसमें जीरो डिवाइजर होता है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं होती। तो जो निलपोटेंट रिंग है वो इंटीग्रल डोमेन नहीं है।